अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक डेयरी फार्म पे आया था इधर बच्चों की डिहार्निंग करने, डिसबर्डिंग करने। आज का एक चीज़ याद आई। अक्सर हमारे फेसबुक ग्रुप्स में इधर उधर दोस्त कैटलॉग बुल की शेयर कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कैसा बुल है, ये हमें गाय में रखना चाहिए या नहीं। इससे पहले ये पूछने से पहले कि ये कैसा बुल है, इसे गाय में रखना चाहिए या नहीं, हमें पहले अपनी गाय के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास कैसी गाय मौजूद है और हमें कैसी गाय चाहिए, आने वाली प्रोजनी कैसी हो। उसके अलावा अक्सर दोस्त जो हैं टीपीआई पे बात करते हैं, टीपीआई टीपीआई के अलावा कोई बात नहीं करते। वो कहते हैं जी टीपीआई वाला बुल मिल जाए, 2800 टीपीआई, 3000 टीपीआई। मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब 2600 2700 टीपीआई वाले बुल भी के कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो नहीं होने चाहिए। अब आते हैं अपनी बात की तरफ कि हमें कौन सा जानवर, मतलब हमारे पास एक गाय है, उसने दूध दिया है हमें पीक पर 50-55 लीटर, और बाद में उसकी एवरेज बनी है तकरीबन 34-35 लीटर। तो क्या उसने जब हमें दूध दिया, उस दूध देने के दौरानिए में उसे मेस्टाइटिस तो नहीं आई बार बार? क्या उसे लेमनस का वो शिकार तो नहीं रहा? क्या वो जानवर जो है उसके कोई और हेल्थ इश्यूज तो नहीं आए? उसके बाद क्या जानवर जब प्रेग्नेंट हमने करने की कोशिश की, वो इतनी पीक पे दूध देता हुआ प्रेग्नेंट हुआ या नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। उसमें जो फंक्शनल ट्रेड्स हैं कुछ, उन पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें ऐसी गाय चाहिए जो दूध देते हुए कम से कम बीमार हो, कम से कम मेस्टाइटिस आए, और जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए। उसमें हमें चीज़ें क्या देखनी है? उसमें हमें सबसे पहले जो देखना है, फर्टैलिटी इंडेक्स देखना है। हमें फर्टैलिटी इंडेक्स कैसा हो। जो अमेरिकन कैटलॉग की बात कर रहा हूँ, फर्टैलिटी इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। कुछ बुल हैं जिनकी मैंने पिछले दिनों देखा 2600 टीपीआई है और उसके जो फर्टैलिटी एफ आई है वो -3 है। तो ऐसा बुल के जो आने वाली बछड़ियाँ हैं वो हमें प्रेग्नेंट होने में तंग करेंगी। HCR, CCR, DPR वो पॉजिटिव में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली जो नस्ल है वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए। उसके बाद ऐसा बुल इस्तेमाल करें जो मेस्टाइटिस में अच्छा हो। ये ना हो कि हमें दूध तो दे रही है 50 किलो, लेकिन आए रोज़ मेस्टाइटिस, आए रोज़ मेस्टाइटिस हो जाती है। तो सोमैटिक सेल काउंट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो कम होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो मेस्टाइटिस आएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसा बुल जो मेस्टाइटिस के लिए अच्छा हो वही सिलेक्ट करें। अगर आपका जानवर दूध देते हुए जब एक बार मेस्टाइटिस आती है, तो आजकल जो मतलब महंगाई है, कोई 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है एक जानवर के ऊपर जब वो उसे मेस्टाइटिस आ जाती है। तो सबसे पहले मेस्टाइटिस तो मैनेजमेंटल इश्यूज भी हैं, लेकिन बुल की तरफ से जेनेटिक्स में भी होता है। ये दो चीज़ें हैं जो फोकस करने वाली। फिर दूध है, ये जो बाहर वाली ब्रीड है इसने दूध देना ही देना है, इसलिए हमें ये चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए। और उसके अलावा जी मैं देख लेता हूँ और कौन सी चीज़ है। मिल्क होता है वो देखना चाहिए हमें। फर्टिलिटी इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें देखें, ऐसी ही गाय चाहिए, दूध भी अच्छा दे, बीमार भी कम से कम हो, फीड एफिकेसी अच्छी हो। तो उसके बाद जो लीनियर ट्रेड्स हैं उन पे इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगा। इसमें भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। सायर कॉल्विंग ईज है, यानी बच्चा आसानी से आ जाता है। डाटर कॉल्विंग, सायर स्टिल बर्थ, डाटर स्टिल बर्थ है। फैट है, प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी है। इन पे सब पे बाद में एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो जो है, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपको कैसा जानवर चाहिए। पहले आप अपने दिमाग में सोचेंगे मुझे कैसा जानवर चाहिए। फिर आप जब भी कोई पोस्ट शेयर करते हैं, कोई मतलब किसी से पूछते हैं, तो पहले उसे बताएं कि मेरी गाय के क्या करैक्टर्स हैं और उसके अगेंस्ट मुझे ये बुल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी भी वक्त पोस्ट शेयर करते वक्त सबसे पहले अपनी गाय का हवाला दें, गाय का बताएं कि कैसी है। उसके बाद जो है आप ये देखें कि आपने कौन सा सीमन सेलेक्ट करना है। पहले हमें सिर्फ फ्रीजियन का पता होता था। मैं अपनी अगर बात करूं, 15 साल हो गए हैं AI टेक्नीशियन हूं मैं काम करते हुए, हमें खुद नहीं पता होता था। अब जब हमें समझ आनी शुरू हुई है, कोई अमेरिकन है, कोई जर्मन है, कोई डच है, इस पर भी किसी दिन तफसील से अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो हमें ऐसा जानवर चाहिए जो गर्मी भी कम करे। जेनेटिक पे फोकस करें।
ये बुल जो होते हैं ना, बुल का सीमन है सस्ता और महंगा होता है, ये इन रेट्स के ऊपर होता है। कुछ और दूसरी चीज़ है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें जिनोमिक बुल नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करने चाहिए प्रोवन बुल। बहुत सारे बुल्स होते हैं, शुरू में वो नेगेटिव होते हैं, बाद में बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बाद पहले पॉजिटिव बहुत होते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन कोशिश करें कि जिनोमिक बुल इस्तेमाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम।